अस्सलामु अलैकुम, आपका मेज़बान कमर हयात परदेस में रमज़ान प्रोग्राम के साथ। मेरे दोस्तों, मैं आमतौर पे यहीं से शुरू करता हूँ कि खुदावंदा तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़क़त तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। और तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो तने तना मालिक है सातों आसमानों का और सातों ज़मीनों का, और जो कुछ आसमान की बुलंदियों में उन सब का, और जो कुछ ज़मीन की वसअतों में उन सब का, और जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में है उन सब का। और लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी मदाह खुद खालिक कायनात करता है। वो मुरसलीन का इमाम जिसकी इत्तिबा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, कर दिया मगरिब और मशरिक में उजाला जिसने, आदमियत को एक नई तर्ज पे ढाला जिसने, उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं। जब नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्ले अलैहि। मेरे दोस्तों, परदेस में रमज़ान के एतबार से आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपके साथ तारुफ कराता चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बहुत ही मोतबर शख्स हमारे यहाँ पर मस्जिद अल हुदाया के इमाम, मैं कहूँगा कि हाफिज़ इनायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, माशाल्लाह आईटी का और एसएपी का और बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज़ का, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले दोस्त, डायरेक्टर लेवल के आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे बहुत सारी नॉलेज हासिल करेंगे और उस हवाले से बातचीत करेंगे। नवीद मुगल मोहसिन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो कि मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, थोड़ी सी क़रत हम हाफिज़ इनायतुल्लाह साहब से सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हाफिज़ साहब प्लीज़ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन, फ़ी जन्नातिन व उयून, यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमीनीन, ला यज़ूक़ून फ़ीहा अल-मौत इल्ला अल-मौततल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम, फ़ज़लन मिन रब्बिक ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लअल्लहुम यतज़क्करून, फ़र्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले आपके साथ ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपसे ये रमज़ान करीम के एतबार से हमारा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हाफिज़ साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि रमज़ान करीम की अहमियत क्या है, इस हवाले पे ज़रा रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी है। रमज़ान के हवाले से आपने ये हदीस सुनी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक ऐसा अजीम महीना आपके ऊपर साया फिगन होने वाला है, एक बहुत बाबरकत महीना आने वाला है जिसमें एक रात है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। माशाअल्लाह। वैसे तो रमज़ान की अहमियत में बहुत को कहा जा सकता है, मगर सबसे बड़ी अहमियत खुद कुरान ने बता दी है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया। रमज़ान के महीने ही में रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया है माशाअल्लाह। और रमज़ान के महीने में वो लैलतुल क़द्र जो 1000 रात है जी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन
मुबारक करती हैं। माशाल्लाह, जो कि वो रात जो 1000 महीनों से अफजल है और लगभग 83 बरस और कुछ महीने इसका 1000 महीनों का टोटल बनता है। एक आदमी की जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा लोग 80 बरस प्लस जा पाते हैं। तो ज़रूर रमज़ान करीम हमारी ज़िंदगी में अनकरीब इंशाअल्लाह और लैलतुल क़द्र भी आने वाली है इंशाअल्लाह। तो ज़रूर हम इस बात का एहतमाम करें कि इसके अंदर हम लैलतुल क़द्र को हासिल कर सकें। और मज़ीद इंशाअल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू रहेगी। हाफिज़ साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मैं नवीद मोहसिन मलिक नवीद मोहसिन साहब की तरफ चलूँगा और इनसे ज़रा हम जी मोहसिन साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दावतनामे को कबूल किया और आप आ गए। आपने मसरूफ़ तरीन टाइम में से आपने वक्त निकाला है, तो जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका उन्वान है परदेस में रमज़ान। तो परदेस में रमज़ान के सिलसिले में ये कि सबसे पहले तो हम ये वाला सवाल आपसे चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आप रमज़ान करीम में जो बेखौम भी रोज़े रखे हैं आपने, क्योंकि हम सभी एमिग्रेंट हैं, आधी ज़िंदगी हम या अपनी जवानी या बचपन बेखौम गुजार कर यहाँ आए हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत मिस करते हैं कि आपको बड़ी याद आती है कि यार बेखौम में ये चीज़ होती थी जो यहाँ नहीं है रमज़ान में? प्लीज़। बिल्कुल। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, रमज़ान जब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग जी, मुस्लिम कंट्री में और एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, जी, तो देयर इज बहुत डिफरेंस, जी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। क्योंकि पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है उसकी आमद होती है, जी, लोग गैदर होते हैं, उसकी प्रिपरेशन होती है, ऑफिस टाइमिंग चेंज होते हैं, राइट। फिर एक माहौल होता है, लोगों को पता होता है कि ये नसीब वालों को मिलता है रमज़ान, बेशक, राइट, इबादत करना इसमें। तो पाकिस्तान में एक इजी ट्रैक है टू ऑब्जर्व रमज़ान, जी, बट व्हेन यू आर इन नॉन मुस्लिम कंट्री, यस, राइट, यहाँ पे बहुत बहुत डिफरेंट, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम नए यहाँ आए रोज़ा शरीफ, ठीक है, तो जो मेन थिंग जो मैं मिस करता था, सबसे पहला तो था, आप सबको पता है कराची का हूँ मैं, जी, फूड यस, नंबर 1, ठीक है, राइट। फूड, उधर का टेस्ट, बिल्कुल, मिलने को तो बिरयानी यूएसए में मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा मिस करता हूँ, मेरे दोस्त, यस, जो मेरा सोशल सर्कल था, जो मेरा सपोर्ट सर्कल था, सपोर्ट सर्कल, राइट, खासतौर से जो मेल्स हैं, जी, उनका एक ऐसा सपोर्ट सर्कल है नहीं। ठीक है, खासतौर से जब हम 2006 में आए थे तो इतने मुसलमान नहीं थे यहाँ पे, बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। अब नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अटलांटा के अंदर रमन भाई आपकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे जज़ाकल्लाह, स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सर्कल, एक सोशल सर्कल क्रिएट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे प्रोग्राम वगैरह दे वर नॉट पॉसिबल, राइट। तो एक अच्छी फील आ रही है, अच्छी ऐसा लग फील रहा आ रही है। कि हाँ, हम लोग पाकिस्तान में ही हैं। हम लोग पाकिस्तान एक में ही हैं, माहौल है, हमारी ज़बान प्रैक्टिस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा खाने के अलावा, दोस्तों के अलावा एक ऑब्जर्वेंस होती है जब हम नॉन मुस्लिम कंट्री में वी डोंट गेट एनी रिलैक्सेशन, ठीक है, राइट। हमें वही जाना है, 9 to 5 काम करना है, हमारे साथ लोग लंच कर रहे होंगे, तो दैट इज ऑल्सो चैलेंज। यस, पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में जब हम लोग जाते हैं, कोई खाना खा रहा होता है तो सब उसको देख रहे होते हैं, बिल्कुल वॉच करते हैं कि रहे हैं, और वो शर्मिंदगी से या वो चुटकी खा रहा होता है, यस, Yes, yes. तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। Yes. यहाँ पर आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है। You have to keep yourself busy. यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल, अपने आप को मसरूफ रखना है ताकि आपको ना खाने की तरफ आपका रुझान जाए, प्यास की तरफ आपका रुझान जाए। और ये बात तो पहले भी डिस्कस हुई है कि अमेरिका में एवरीथिंग इज करंटली एयर कंडीशन, यस, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। जी। यहाँ के रोजे 18-18, 16-16 घंटे, 18 घंटे के रोज़े, बिल्कुल। हम नवीद भाई, आपने बड़ी खूबसूरत और डिटेल के अंदर बात की कि दोस्तों को मिस करना, दोस्त बिल्कुल दोस्त होते हैं, और खाने को, फूड को मिस करना, बिल्कुल इस बार क्योंकि कराची की बात की तो कहने को जी चाहता है, एक कराची मैं तुझे छोड़ चुका हूँ लेकिन, एक कराची मैं तुझे छोड़ चुका हूँ लेकिन दिल की खिड़की से समंदर की हवा आती है। तो बिल्कुल मामला उसी तरह का है कि जाने अनजाने में वक्तन बवक्तन बेखौम की यादें आती भी हैं और सताती भी हैं। तो लेकिन हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे और मौलाना साहब की तरफ बढ़ेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि रमज़ान करीम के महीने में जो हम रोज़े रखते हैं वो क्यों रखते हैं? हमारे काफ़ी दोस्त हैं, अब आपको मालूम होगी ये बात, लेकिन जिनको ना मालूम नहीं भी हो तो प्लीज़ आपके तवस्सुस से कि रमज़ान के महीने में हम रोज़े क्यों रखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के महीने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ों के लिए क्यों सेलेक्ट किया, क्यों इसको पसंद किया? किसी दूसरे महीने को भी कर सकते हैं, रजब, शाबान या मुहर्रम के महीने में, इसी को क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेलेक्ट किया? इसकी मेन रीज़न जो है कि इट इज़ कॉल्ड द मंथ ऑफ रिवेलेशन। ये वही का महीना है जिसमें तमाम आसमानी किताबों का नुज़ूल हुआ। माशाअल्लाह। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान करीम खुद इसी महीने में, सारी आसमानी किताबें इस महीने में नाज़िल। माशाअल्लाह। तो इसकी वसातत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी महीने में रोज़े फ़र्ज कर दिए। माशाअल्लाह। और रोज़े फ़र्ज करने का मेन मकसद ये था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए हैं इसी तरह जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों को फ़र्ज किए थे। और मेन मकसद ये था कि आप तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। तो इसीलिए कुरान की वजह से, कुरान के साथ इंसान का ताल्लुक़, एक मुसलमान का ताल्लुक़ रमज़ान में बढ़ना चाहिए। रात को तरावीह में कुरान को सुनता है, दिन में वो खुद तिलावत करता रहता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा ताल्लुक़ कुरान के साथ इस महीने में होना चाहिए कंपैरेटिवली दूसरे महीनों के साथ, तो रमज़ान चूँकि कुरान ही का महीना है माशाअल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा। और मेन मकसद जो अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज किए कुरान की वजह से अल्लाह ताला ने इस महीने को भी फजीलत माशाअल्लाह। जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें बताया कि रमज़ान करीम में कुरान करीम की आमद हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ। अगर हम बैक होम की बात करें, जिस तरीके से अम्मी, फुप्पी, बहनें वग़ैरह घरों के अंदर, और जिस तरीके से कुरान करीम ख़त्म करने का एक सिलसिला हुआ करता था बैक होम में, अल्लाह ताला उसकी रहमतें, नेमतें कुरान करीम की हमें यहाँ भी अता फ़रमाए। कई दोस्त अहबाब हैं लेकिन बहुत कम हल्का ऐसा है जो कुरान करीम के ख़त्म का एहतमाम रमज़ान करीम में और बाकी ज़िंदगी में भी यहाँ भी करते हैं। और बिल्कुल इसी वजह से तरावी के अंदर भी कुरान करीम का जिस तरह पढ़े जाना, हम इंशाल्लाह दोबारा इस तरफ आएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं नवीद मोहसिन साहब की जानिब और इनसे हम पता करते हैं IT के एतबार से और SAP के एतबार से जिस चीज़ के ये प्रोफेशन है इनका। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि नवीद मोहसिन साहब जो हैं वो इस वक्त डेल्टा के अंदर डेल्टा में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ का और बहुत सारी जगह पे ऐसे भी बिल्ड करने का और इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सटेंचर हो, गूगल हो, या कोई छोटी कंपनी हो या कोई बड़ी कंपनी हो, तो बात यह है कि इनसे सीखते हैं और इनसे ज़रूर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी नवीद साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मैसेज देना कि जो हमारे बैक होम में स्टूडेंट इस वक्त बैचलर कर गए हैं, मास्टर कर रहे हैं, वो क्या करें? कुछ को वीज़े मिल गए हैं, उनको यहाँ के बारे में मालूमात नहीं है, वो कौन सी चीज़ पे स्टडी करें कि उनके लिए बेहतर होगा? थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बताएं आप, क्या इस हवाले से SAP के एतबार से और बाकी IT के एतबार से भी प्लीज़। मेरा ये कहना है IT के हवाले से, लेकिन मैं यहाँ पर 2006 में आया था जी, उससे पहले मैंने अपना बैचलर्स किया था ठीक। फॉक्स यूनिवर्सिटी से। तो एक जो ट्रेंड है पाकिस्तान में और एक जो ट्रेंड है US में, इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? और मैं सब अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को यही कहता हूँ जो स्पेशली IT में आते हैं, IT इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ कमिटमेंट, राइट? एक कमिटमेंट है जिसमें आप कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं, राइट? और IT अब पहले तो IT एक तरह से इट वाज अ बबल, राइट? इट वाज फॉर्म। अब क्या है, IT इज एवरीवेयर। आप ट्रक ड्राइवर से लेके डॉक्टर तक जाएं, राइट? एवरीबडी इज रियली IT, राइट? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त अहबाब हैं बैक होम, राइट, वो फोकस करें कि मार्केट में करंट ट्रेंड्स क्या हैं, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, राइट? एक चीज़ जिस पर मैंने स्ट्रगल किया था US आने के बैक, कि हमने जो पढ़ा था पाकिस्तान में, हमने कंपनी में काम किया था पाकिस्तान में, एंड व्हेन वी केम टू US, यहाँ पर हमने देखा इट्स वेरी डिफरेंट। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, राइट? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन US में इज़ वेरी फास्ट, राइट? यहाँ पर कोई चीज़ अगर आ जाती है तो कल और परसों बड़ी बड़ी कंपनी दे वांट टू इम्प्लीमेंट। एक्चुअली नॉट ओनली बड़ी बड़ी कंपनी, मिड साइज कंपनी, लार्ज कंपनी, दे ऑल वांट टू इम्प्लीमेंट, राइट? इसी तरह मेरा पूरा तरह था स्टार्टिंग से करियर था टू गेट इनटू SAP। अब SAP क्या है? SAP इज ERP सिस्टम। ERP सिस्टम क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। तो आप इस तरह समझिए कि SAP इज अ suite that basically has everything, right? कि आप एक suite implement करें अपनी कंपनी में
and you can basically perform all the activities under that suite. It's like पाकिस्तान में मैक्रो एक शॉपिंग प्लाजा है, राइट, जहाँ पर आप हर चीज़ मिलती है, साबुन से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इस तरह SAP को आप समझें कि उसमें आपको फाइनेंस से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन तक एवरीथिंग इज इन इट, राइट। तो यहाँ पे और फॉर्च्यून 500 कंपनीज का आपको पता होगा, राइट, 82% ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज रन with SAP. So SAP is the #1 enterprise software solution company in the world, right? It's a German-based product, और यहाँ पर उसका बहुत स्कोप है, राइट। पाकिस्तान में जब मैं वहाँ पे था तो आई डिड अ बूट कैंप सीमेंस पाकिस्तान में ट्रेनिंग पार्टनर था SAP का, तो आई डिड अ बूट कैंप फॉर 20 days। उसके बाद मैं यहाँ आया तो आई वाज वेरी लकी टू बेसिकली गो थ्रू दैट बूट कैंप, बिकॉज जब मैं यहाँ पर आया 2006 में तो यहाँ पर एक एवरी कंपनी वाज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। So it was good for me. I got a good break. I progressed in my career. Alhamdulillah, I worked for multiple companies like Boeing, Google, Ernst & Young, right? And right now I'm working in Delta Aid, right, as a solution architect. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि to everybody, right? तो यहाँ पर आना चाहते हैं और